सुबह के करीब 7 बजे थे। ठंड का मौसम, हर तरफ हल्का कोहरा था और उस कोहरे के बीच से आती सूरज की रोशनी सुबह को और खूबसूरत बना रही थी। पर इस खुशनुमा सुबह में लड़की रोड पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी जो वक्त वक्त पर गालों पर आ रही थी और वह सिसकियां लेते हुए उन्हें पोंछे जा रही थी। आंखें हल्की सूजी हुई भी थी, शायद वो काफी देर से रो रही थी। चेहरा पूरा लाल हो रहा था, कुछ रोने की वजह से तो कुछ फ्रस्ट्रेशन की वजह से, कुछ भी समझ ना आने की, कुछ भी याद ना आने की कि कैसे कर गई वो इतनी बड़ी गलती, कैसे? ये सवाल बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। वो तेज कदमों से बिना इधर उधर देखे बस आगे बढ़ती जा रही थी। सुबह का टाइम था जिस वजह से कई लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। सब उस लड़की को हैरान नजरों से देख रहे थे। शायद वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये है कौन। और वो लड़की, उसे तो जैसे न कुछ सुनाई दे रहा था और न कुछ दिखाई। उसके दिल और दिमाग दोनों ही में जंग छिड़ी हुई थी। क्या होगा आगे? तभी उसके फोन की घंटी बजी। फोन स्क्रीन पर फ्लैश होते उसका नाम को देखकर उसके आंसुओं ने रफ्तार पकड़ ली। फोन की रिंग एक बार बंद होकर दोबारा बजने लगी। इस बार उसने आंसुओं को पोंछा और फोन रिसीव किया। हेलो, कहाँ थी तू विधि? कब से फोन लगा रही हूँ, अब जाकर लगा है। फोन क्यों बंद कर रखा है? और कल अचानक से कहाँ गायब हो गई थी? कविता की आवाज सुनकर विधि बिना आवाज किए बिना रोने लगी। कविता विधि की बड़ी बहन थी, जो उसके कल अचानक से चले जाने और रात भर घर न आने की वजह से काफी परेशान थी। विधि ये बात जानती थी और वो उन्हें कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने आप को संभाला और आंसुओं को पोंछा। कविता ने कोई जवाब न पाकर पूछा, विधि तू ठीक है ना? विधि अब तक संभल चुकी थी। हाँ मैं ठीक हूँ दीदी, पक्का? हाँ पक्का। अच्छा, पर तू कल अचानक से कहाँ चली गई थी? तुझे पता है सब कितना परेशान हो गए थे, ऐसे अचानक तेरे बिना बताए चले जाना अच्छा लगता है क्या? सारी दीदी, वो मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से अर्जेंट जाना पड़ा। सारी आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। चल कोई बात नहीं, पर आगे से कुछ भी हो पहले बता देना मुझे या मॉम को। हाँ अच्छा, अब घर आना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है दीदी। कविता से बात कर विधि ने फोन रख दिया। वही थोड़े दूर पर पड़ी एक बेंच पर बैठ अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया और रोने लगी। कैसे इतनी बड़ी गलती कर, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं कैसे वहां पहुंची, कैसे? और खुद से बात करते हुए कुछ देर पहले के बारे में याद करने लगी, जब 1 घंटे पहले उसकी नींद खुली थी। जैसे ही विधि की सुबह नींद खुली तो उसने अपने आप को बेड पर पाया। आलस में विधि ने अंगड़ाई लेने के लिए अपने हाथ फैलाए तो उसका एक हाथ किसी के बॉडी पर पड़ा। उसने अपने चेहरे को उस तरफ घुमाया तो देखा कि उसके बगल जो पीठ के बल गहरी नींद में सोया था, उसका चेहरा विधि की तरफ था। बाल माथे के ऊपर बिखरा हुआ था। गोरा चेहरा, परफेक्ट सेक की नाक और हल्के बड़े होंठ, एक शब्द में कहा जाए तो किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था वो। सोते हुए भी उसकी मासूमियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। इतना हैंडसम इंसान तो सिर्फ फेरी टेल्स में ही होते हैं। ये सोच विधि के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। इसे एक मीठा सा सपना समझ उसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली।